और सुप्रीम कोर्ट से सवाल करना चाहूंगा, क्या देश में इस तरीके की फिल्में बनाना अलाउड है? क्या ऐसा कंटेंट बनाना अलाउड है जहां पर आप सच के साथ झूठ घोल दो? हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में कोई फिल्म थी, उसके लिए लेके गए थे पिटीशन, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इफ यू डोंट लाइक इट डोंट वॉच इट, सिंपल एज दैट। अब जो क्रिएटिव फ्रीडम है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो हमारे यहाँ तो गारंटीड है ना। तो इफ यू डोंट लाइक इट डोंट वॉच इट, दैट इज वन। और दूसरा ये है कि इफ यू हैवंट लाइक्ड व्हाट इज देयर इन द मूवी, मेक योर ओन मूवी। अभी अभी लौटी हूँ मैं धुरंधर 2 या फिर धुरंधर द रिवेंज नाम की ये फिल्म देखकर। ये फिल्में मैं इसलिए देख रही हूँ, मैं ये पब्लिक इंटरेस्ट में, जनहित में ये फिल्में देख रही हूँ, ये समझने के लिए कि ये फिल्में हमारी समाज में कितना जहर घोल रही हैं। कि मैं अपने लिए नहीं देखती हूँ फिल्में, मैं तो फिल्में आप लोगों के लिए देखती हूँ ताकि आप लोगों को बता सकूं। मतलब आपका बताने के बगैर भी मैडम लोग फिल्म देख लेंगे और खुद भी समझ लेंगे और लोगों को अपना दिमाग भी इस्तेमाल करने दें। इसलिए कि जैसे मैंने कहा कि मैंने खुद धुरंधर 1 जो है वो मैंने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार देखी और जाहिर है कि फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी थी। हमारी किस्मत खराब है कि भाई हमारे साथ पड़ोसी है तो हम क्या करें, हम अपने पड़ोसी की तब्दील नहीं कर सकते। तो आप लोग तो इतने सालों से करते रहे, हमने एक कर दिया उसमें तकलीफ। तो सर आपने जो एक किया है ना, वो उसके जो दूसरा पार्ट है वो 4 घंटे का है। तो मैं मतलब आप क्या कहना चाहती है, 100 सुनार की 1 लोहार की, वो हो गया? हाँ जी, एक ही तक उसी, सही बात है। तो दोस्तों, धुरंधर मूवी पर जिस तरह से खास तौर पे भारत में चर्चा हो रही है, उससे लग रहा है कि यह धुरंधर मूवी सिर्फ एक मूवी नहीं, बल्कि अगर 1950 से देखें तो लगभग 75 सालों से बॉलीवुड फिल्मों के जरिए एक धीमे जहर की तरह, यानी काफी सटल वे में जिस तरह से भारतीय संस्कृति और खास तौर से जो हिंदुओं को नीचा दिखाने की कोशिश की गई, उन सभी कोशिशों का एक एंटीडोट है धुरंधर मूवी। इनफैक्ट इस धुरंधर मूवी के डिबेट के कारण ही हमारे जैसे बहुत सारे लोग बॉलीवुड की एक नहीं कई अनेकों सुपर डुपर हिट फिल्में, क्लासिक, आर्ट और मील का पत्थर समझे जाने वाले कई मूवीज में जो सटल तरीके से हिंदुओं को नीचा दिखाने की कोशिश की गई, जिसका कि हम लोगों ने नोटिस ही नहीं किया और वो चीज़ें हमारे माइंड में यह बिठाती चली गई कि ऐसी सारी चीज़ें जो फिल्मों में दिखाई गई वो एक नॉर्मल चीज़ है और उसको हम अपने रियल लाइफ में भी दोहराते हैं, उसको अपनाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। और ऐसा हम रियल लाइफ में अभी देख रहे हैं, जो कि एक एग्जांपल आपको दूंगा। हमें से अधिकतर लोगों ने मंदिर लगभग जाना छोड़ दिया है, खास तौर से जो मर्द लोग हैं, क्योंकि पिछले 75 सालों में बॉलीवुड फिल्मों के जरिए हमारे दिमाग में यह छप चुका है, यह बस चुका है कि मंदिर जाना जरूरी नहीं है, मंदिर में तो भगवान नहीं होते हैं, मंदिर में पाखंडी लोग जाते हैं, वहाँ जाने से कोई फायदा नहीं होता है। आप में से कितने लोग मेरी इस बात से सहमत हैं या असहमत हैं, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू। संजय जी, ये आप लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ फिल्में बना छोड़ी हैं। सर ये जो धुरंधर का चर्चा हो रहा है, धुरंधर जो पहली आई उसको तो पाकिस्तानियों ने चले एब्जॉर्ब कर लिया, देख ली, बड़ा जो है वो जिन्होंने नहीं देखी उनको बड़ा सस्पेंस है कि वो देखना चाहते हैं। गाने तो बड़े हिट, मैंने सुना खासतौर से सारे के सारे धुरंधर के गाने गाए जाते हैं आजकल। वो शादियों में सर चलता ही ये शरारत। सर उन्होंने तो रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए ना, पाकिस्तान की हर शादी पर शरारत, तेनू शरारत सिखावा, आंधी बनकर आया हूँ, और वो जो अक्षय खन्ना वाला अरबी सॉन्ग है वो उन्होंने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। हालांकि लेकिन लोग देखने के तमन्ना ही बहुत है। लेकिन सर बात ये है कि दूसरी जो आई है, दूसरी मूवी यानी दूसरा पार्ट इसका, उस पे वो कह रहे हैं सारे पाकिस्तानी के जी बड़ा प्रोपेगेंडा है, ये पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने किया है और कितना बुरा दिखाया है, सारी झूठ है, फिक्शन है, फसाना है और कुछ नहीं है, जानबूझ के पाकिस्तान के खिलाफ फिल्म बनाई। एक तो मैं आपका इसके ऊपर मौकिफ यानी कि स्टैंड जानना चाहूंगी, लेकिन मैं आपकी जुबानी सुनना चाहती हूँ कि इसमें कितना प्रोपेगेंडा है और कितना सच है। सर देखिए, जहां तक फिल्मों की बात है या किसी किताब की बात है या किसी आर्टिकल की बात है, तो उसके लिए तो एक हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में कोई फिल्म थी, उसके लिए लेके गए थे पिटीशन, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इफ यू डोंट लाइक इट डोंट वॉच इट, सिंपल एज दैट। अब जो क्रिएटिव फ्रीडम है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो हमारे यहाँ तो गारंटीड है ना। तो इफ यू डोंट लाइक इट डोंट वॉच इट, दैट इज वन। और दूसरा ये है कि इफ यू हैवंट लाइक्ड व्हाट इज देयर इन द मूवी, मेक योर ओन मूवी। तो हम तो आपको एक तरह से हम कह सकते हैं कि भाई हम आपका आह्वान करते हैं, इनकरेज करते हैं कि भाई आप अपनी मूवी बना लीजिए, आप अपना मौका बना लीजिए। आप जो है वो
अगर इसको प्रोपेगेंडा फिल्म मानते हैं, आप अपनी प्रोपेगेंडा बना लीजिए। वैसे भी पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा की कमी नहीं है। आपके यहाँ तो एक डेजिग्नेटेड प्रोपेगेंडा ऑर्गन है जिसका नाम है ISPR। कहाँ ही प्रोपेगेंडा का करता है। आपकी सारी टेक्स्ट बुक में पाकिस्तान सारी लड़ाइयाँ जीता है, वो क्या है? तो मेरा कहना है कि आपको मैं इनकरेज करता हूँ कि प्लीज मेक योर ओन मूवी, प्लीज मेक योर ओन प्रोपेगेंडा। अब ये अलग बात है लोग देखें उसको या ना देखें। वैसे भी ऐसा तो है नहीं कि पाकिस्तान में नहीं बनी है, खूब ही बनी है, और खूब ही प्रोपेगेंडा होता है। और उसमें तो प्रोपेगेंडा जो है वो मैंने देखी है, कई सारे क्लिप्स वगैरह देखे हैं, उसमें तो बिल्कुल एक तरह से क्या है कि हिंदुइज्म के खिलाफ भी जहर उगला जाता है। तो आप लोग तो इतने सालों से करते रहे, हमने एक कर लिया, उसमें तकलीफ। तो सर आपने जो एक किया है ना, वो उसके जो दूसरा पार्ट है वो 4 घंटे का है। तो मैं मतलब आप क्या कहना चाहती है, 100 सुनार की 1 लोहार की, वो हो गया? हाँ जी, एक ही तक सही बात है। तो मुझे ये बताएं, और सर ये जो आप कह रहे हैं ना बात कि पाकिस्तान ने अपनी बनाई, मैंने देखा है लोग जोश में आगे कह रहे हैं हम भी बनाएंगे, हम अपनी मूवी बनाएंगे। लेकिन सवाल ये उसको देखेगा कौन? यानी आपकी तो देखे ना पॉपुलेशन 1.5 अरब है, 1.5 अरब में से 1 अरब भी देख ले, अगर 1 बिलियन भी देख लें तो वो तो फिल्म हिट ही हिट है। मुश्किल से 1.5-2 करोड़ टिकट ही बिके हैं अभी तो। सर कितने करोड़ कर लिए? 1000 करोड़? 1000 करोड़ तो क्रॉस हो गया। 1000 करोड़ क्रॉस हो गया। 1000 करोड़ इंडियन, मतलब पाकिस्तान के 3000। तो सर लगा कितना पैसा, कितना लगा इसके ऊपर? पैसा तो ज्यादा नहीं लगा, दोनों मिला के सुना 250 करोड़ लगा। हाँ, क्योंकि वो तो बनाने की तो कोई मतलब ऐसे एरिया, ऐसी जो जगह वो तो है ना वहां पे, तो उसकी तो कोई जरूरत नहीं पड़ी कि आप सेट लगाएं या इस तरह करें। नहीं, सेट तो लगाया ना, लियारी का सेट तो थाईलैंड में लगाया था ना। अच्छा, वो थाईलैंड में लगा था, ओके। लेकिन जो दोनों पार्ट है वो एक साथ ही बनाए। हाँ जी, वो तो मुझे पता है। 7 घंटे की मूवी है वो। जी। आपको ये जान के हैरत होगी कि पहली जो है वो अभी भी चल रही है सिनेमा हॉल में। ओ वाह, ओके। और दूसरी आने के बाद में उसकी जो व्यूअरशिप है वो 150% बढ़ गई है। ओके। लोग जो दूसरी देखने जा रहे हैं उन्होंने पहली नहीं देखी थी, वो पहले जाके देखते हैं, पहली देखते हैं, फिर दूसरी, और फिर दोबारा दूसरी देख। ओ वाह, ओके। देखे ना सर, ये स्ट्रेटजी देखें कि इतने गैप देना, उसके बाद दूसरी लाना, उसकी एक हाइप क्रिएट हो चुकी थी। नेटफ्लिक्स पे तो पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तान में नंबर 1 पे चल रही है, मैंने सुना नेटफ्लिक्स पे तो सर नंबर 1 पे है, नंबर 1 पर। और जो धुरंधर 2 है उसको देखने के बड़ी ख्वाहिशमंद है, लेकिन कह ये रहे हैं, वो कह रहे हैं हम भी अपनी बनाएंगे। लेकिन भाई वो अपनी क्या, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का कितनी फिल्में आपकी बनती हैं, कौन देखता है? आप दिखाएंगे किसको और कैसी बनेगी? देखिए आदित्य धर, सर मुझे ये बताइए, ये आदित्य धर कहाँ से आपने जो है डायरेक्टर निकाले हैं? ये इतना एक यंग डायरेक्टर, और उसने बाकी सबको जो है वो छुट्टी करवा दी, जो उसने मास्टरपीस बनाया है।